मेरा एक प्रश्न है, कहा गया है कि जैमिनी जी का जो मत है और शंकराचार्य के मत में एक एक आपने पार्थक्य दिखाया और बाद में कहा कि ये दोनों एक ही हैं। जैसे कर्म का फल जैमिनी जी के मतवाद के अनुसार कर्म का फल जो होता है वो कर्म ही दे देता है, मगर जो शंकराचार्य के वेदांत के अनुसार कर्म का जो फल है वो ब्रह्म देते हैं। कर्म का फल स्वघटित नहीं हो सकता, वो ब्रह्म से ही उसका जो फल है वो निर्धारित होता है। देखिए, जो पूर्व मीमांसा है वो पूर्व मीमांसा को इसलिए अनिश्वरवादी कहा गया कि वो कहता है कि कर्म का फल तुम्हारा कर्म ही दे देता है, और जो वेदांत है वो कह रहा है कर्म का फल आपको ईश्वर देता है, क्योंकि किसी ने चीज को बनाया है। इस दोनों ही मामले में एक तीसरा पक्ष है, जो आपका कर्म है और जो आप ईश्वर कहते हैं। वेदांत ये भी मानता है कि सब कुछ आप ब्रह्म के अनुरूप कर रहे हैं, ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, ब्रह्म के द्वारा कर रहे हैं आप जो है, और बाकी जो है व्यवहारिकता के लिए ये माया जो संसार है उसके व्यवहारिकता के लिए आप जिस तरह से संबंध बना रहे हैं, तो वो ब्रह्म ही है जो आपसे कार्य करवा रहा है। तो इनडायरेक्टली जो जैमिनी कह रहे हैं, जो पूर्व मीमांसा कह रहा है कर्म का फल कर्म देता है, वो कर्म भी ईश्वर ही है, क्योंकि वो ब्रह्म ही आपसे करवा रहा है सब कुछ, क्योंकि वही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो केंद्र में वो ब्रह्म ही आ गया। इसलिए बाद में जैमिनी ने शंकराचार्य को और उनको मंडन को ये कहा कि मेरे सूत्र को वो काट नहीं रहे, वो उसी का विस्तार कर रहे हैं। तो वो जो तीसरा पक्ष है, उसको तीसरे पक्ष को पूर्व मीमांसा ने कर्म कह दिया, और उत्तर मीमांसा वेदांत ने उसको ईश्वर कह दिया। और उत्तर मीमांसा ये कह रहा है कि ब्रह्म से ही ये सारा जगत जितनी जो भी कर रहे हो ब्रह्म द्वारा ही घटित है, ब्रह्म ही आपको निमित्त बनाए हुए, ब्रह्म ही कर रहा है। तो ओवरऑल कर्म तो ब्रह्म ही करा रहा है। तो देखा जाए तो एक ही बात है बिल्कुल दोनों में, पर दोनों के कहने का अंदाज अलग है, क्योंकि वो मीमांसा जो है, जो उस समय जब आया पूर्व मीमांसा, और बहुत सारा बुद्ध धर्म और इस सब का मामला था, बुद्ध धर्म ने तो आत्मा को भी निकाल दिया अपने धर्म से, उसको भी किया। तो वहां एक तीसरे पक्ष ईश्वर को समझाने के लिए की जगह उन्होंने कहा तुमको कर्म का फल ही मिलेगा, तो वहां समझाना आसान हो गया। अब आ गया उसका ज्ञान कांड, यानी कर्म का फल मिलेगा, उसमें है कि यज्ञ है, मान लिया तो यज्ञ है। अब इसको ऐसे आप समझो, यज्ञ है, हम यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं तो कर्म है कि उससे धूम बना, बादल बने और वर्षा हुआ, तो हमारे कर्म का फल है जिससे बारिश हुई, ये हम मानते हैं। वेदांत क्या मानेगा कि इंद्र ने वर्षा कराया, वहां एक देवता है इंद्र बैठे हैं, कर्म दोनों के एक ही हैं, हमारे कर्म से ही यज्ञ से वो बारिश हो रही है, और यज्ञ के एक देवता रख दिए हैं हमने इंद्र, कि वो इंद्र वो यज्ञ जो है देवताओं तक आहुति पहुंच रही है और देवता बारिश दे रहे हैं। एक ही बात है, कहने के दो ढंग हैं, इसको ऐसे आप समझ।